चैप्टर 2 आधारभूत लेखांकन शब्द या शब्दावली। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। संपत्ति की परिभाषाएं। संपत्तियां नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट दो प्रकार के होते हैं। गैर चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्ति का मतलब वह संपत्ति जो व्यवसाय में दीर्घकालीन रखी जाने वाली होती है, जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर। संपत्तियां दो प्रकार की होती है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्ति इसके दो प्रकार है। गैर चालू संपत्ति के दो प्रकार थे, मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्ति टेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स। मूर्त संपत्ति जिसे देखा या छुआ जा सकता है और इसका भौतिक अस्तित्व हो, जैसे में भूमि, भवन, उपस्कर, संयंत्र इत्यादि। अमूर्त संपत्तियां जिसे छुआ या देखा नहीं जा सके, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। अमूर्त संपत्तियां जिसे देखा हुआ नहीं जा सके, भौतिक अस्तित्व नहीं होते हैं। ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट। चालू संपत्तियां जिसे 12 माह के अंदर रोकड़ में परिवर्तन करने के लिए रखी जाती है, जैसे में रोकड़, बैंक में रोकड़ प्राप्त, अल्पकालीन निवेश आदि। तरल संपत्तियां इक्वल टू चालू माइनस स्टॉक प्लस पूर्वदत्त दायित्व। लायबिलिटीज क्या है? वह धन जो व्यवसाय के लिए दूसरे व्यक्ति या संस्था को देना है, दायित्व कहा जाता है। इसका उदाहरण बैंक ऋण, लेनदार, देय पत्र, अधिकर्ष, ओवरड्राफ्ट, अदत्त व्यय आदि है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। दायित्व को दो वर्गों में बांटा गया है। दायित्व लायबिलिटीज, गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गैर चालू या दीर्घकालीन दायित्व, नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वैसा दायित्व जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद करना होता है। वैसा दायित्व जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद करना होता है। उदाहरण के लिए ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन जमा, चालू या अल्पकालीन ऋण, नॉन करेंट शॉर्ट टर्म। चालू या अल्पकालीन ऋण, करेंट और शॉर्ट टर्म, वैसे दायित्व जिनका भुगतान अल्प अवधि के 1 वर्ष के अंदर में किया जाना चाहिए, जैसे देय पत्र, विविध लेनदार, बैंक अधिकांश, अल्पकालीन ऋण। डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटीज एसेट्स। संपत्ति तथा दायित्व एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसके अंतर को देखें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा। ये पार्ट 1 है। अंतर का आधार संपत्ति, दायित्व, बेस ऑफ एसेट्स। अंतर का आधार संपत्ति और दायित्व में पहले का नंबर स्वामित्व। संपत्ति वस्तुओं पर व्यापार का स्वामित्व होता है। संपत्ति की वस्तु पर व्यापार का स्वामित्व होता है। और दायित्व की संपत्ति पर देनदारियों, जो देनदार का स्वामित्व होता है। इसके अंतर्गत खातों को क्रेडिट सेल्स किया जाता है और एसेट्स के अंतर्गत डेबिट किया जाता है। संपत्ति को चिट्ठे के दाएं पक्ष की ओर दिखाते हैं, दायित्व को चिट्ठे के बाएं पक्ष की ओर दिखाते हैं।
पूंजी क्या है? व्हाट इज कैपिटल? पूंजी वह धनराशि है जिसे व्यवसाय के स्वामी व्यवसाय में लगाता है। पूंजी व्यवसाय के स्वामी का अधिकार होता है। पूंजी पर व्यवसाय का स्वामी अधिकार, वह मिस्टेक है, आप सुधारिएगा। और नेक्स्ट है, इसका पार्ट 2 आ गया, ये पार्ट 1 है। पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। पूंजी के 2 वर्गों में बांटा गया है। स्थिर पूंजी फिक्स्ड एसेट्स, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल। व्यय एक्सपेंस, व्यवसाय से संबंधित वस्तुएं खरीदने पर जो लागत लगती है उसे व्यय कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस, विक्रय किए गए माल की लागत, वेतन, मजदूरी। आय, आगम में से व्यय को घटाने पर जो शेष बचता है उसे व्यय कहते हैं।